नमस्कार साथियों, मैं अखिल रंजन आप लोग के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जो विगत समय में अभी देख सकते हैं कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जी के साथ पटना एम्स में जो मारपीट हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। पटना मेडिकल कॉलेज में मनीष कश्यप के साथ अत्याचार हुआ था, मारपीट हुआ था। उस समय कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। आज चेतन आनंद जी के साथ एवं उनके परिवार के साथ हुआ तो कोई बोलने को तैयार नहीं। इसी तरह समाज का विडंबना बढ़ता जाएगा और लोगों का विचार नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ मंगल पांडे जी से कि आप स्वास्थ्य केंद्र के मंत्री हैं और इस तरह के अत्याचार सत्ताधारी नेता के साथ आप क्या करेंगे? जब विधायक का सम्मान नहीं है, विधायक के साथ मीडिया के साथ पटना एम्स में DMCH में अत्याचार हो जाए, सत्ताधारी नेता सभी लोग चुप रहें, यह बहुत ही दुखद है। जो हुआ पटना एम्स में आनंद मोहन जी के बेटे के साथ, चेतन आनंद जी के साथ, वो बहुत गलत हुआ। मैं बार बार कहता हूँ, सभी विधायक और सांसदों को मैं कहता हूँ कि जो राष्ट्र, धर्म और समाज का होगा, दीन के लिए समर्पित होंगे, कहीं और किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। लेकिन मेरी बात को सभी लोग सुनने को तैयार नहीं होते। सत्ता जब मिल जाता है तो संलिप्त हो जाते हैं, राष्ट्र, धर्म और समाज को भूल जाते हैं। चेतन आनंद जी, उस दिन को याद कीजिए जब आनंद मोहन अगर किसी हॉस्पिटल में पैर भी रख देते थे ना, तो पदाधिकारी का और अधिकारी का हाथ कांपता था, क्योंकि वो समाज के लिए कुछ आवाज़ और संवेदनापूर्ण आगे रहते थे। लेकिन आप चेतन आनंद जी कभी भी जो है सदन में या सदन से बाहर न राष्ट्र, धर्म और समाज के प्रति किसी तरह का विचार आपने नहीं किया। यह दुख जो आपके साथ पटना एम्स में हुआ वो बहुत दुखद हुआ। इससे आपको जागना होगा और राष्ट्र, धर्म, समाज के प्रति अपना विचार देना होगा। पटना एम्स में जितने पदाधिकारी हैं, जितने डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, सभी को मैं कहता हूँ कि जब विधायक और सांसद के साथ इस तरह का अत्याचार, एक विधायक प्रतिनिधि के साथ अत्याचार, तो आम जनता के साथ आप लोग क्या करते होंगे? आम जनता को तो आप लोग कान पकड़ के बाहर निकाल देते होंगे, जाओ बाहर में होगा काम। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अखिल रंजन कि पटना एम्स में जो रंगदारी, जो दलाली, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वहाँ के कर्मचारी हों, जितने लोग अगर कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। इस तरह का अत्याचार पटना एम्स में नहीं होना चाहिए। यह दुखद है और इसका पूर्ण जांच होना चाहिए। जो गार्ड इनके साथ अत्याचार किया है, वो गार्ड को कॉलर पकड़ के घसीट कर बाहर निकालिए। क्या उसका हैसियत हो गया है जो एक विधायक को साथ मिल जाए, मारपीट कर दे? क्या हैसियत हो गया उस डॉक्टर का? जब सत्ता में हैं, समाज के लिए समर्पित आवाज़ उठाने का तैयार अगर हैं, तो आपकी बात की संवेदना आगे व्यक्त ही होगा। जो हुआ चेतन आनंद जी के साथ वो बहुत ही दुखद हुआ, उसका संपूर्ण बहुत दुखद है। जिसका
जांच होना चाहिए। पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच का भी जांच होना चाहिए, जहाँ मनीष कश्यप के साथ अत्याचार हुआ। उस समय कोई भी सत्ताधारी नेता बोलने को तैयार नहीं हुए, सभी चुप हो गए। अभी विधायक के साथ ना हुआ पटना एम्स में, कल सांसद के साथ भी अत्याचार होगा, सभी सवर्ण समाज के दिग्गज नेताओं के साथ अत्याचार होगा। और सभी कभी नीतीश कुमार का झंडा ढोइए तो कभी मोदी जी का झंडा ढोइए। अरे जब राष्ट्र, धर्म और समाज ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो किसी का आवाज़ उठाने से क्या होगा। मैं कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार से, यही अति पिछड़ा दलित और महादलित का नेता को अगर विधायक के साथ अत्याचार होता तो आप लोग क्या करते? तुरंत आंदोलन होता। लेकिन चेतनानंद जी के साथ हुआ वो बहुत ही दुखद हुआ। सवर्ण समाज का आँख अभी भी अगर बंद है तो अपना आँख खोलने को तैयार हो जाए और पटना एम्स का पूर्ण रूप में जांच करे। पटना एम्स में अगर कोई पहला ईंटा लगाया है तो वो सवर्ण समाज ही लगाया है। समाज के धरोहर आचार्य किशोर कुणाल चाचा का देन जो पटना एम्स आज बना हुआ है, वैसे विभूति ने उस पटना एम्स को अनेक प्रकार की संयोगिता में योगदान दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बिहार सरकार एवं सत्ताधारी सभी नेताओं से कि पटना एम्स का जांच होना चाहिए। यह अत्याचार बहुत ही दुखद है। नमस्कार।